Hello bachcho, let's see this question. The question says write the principle of working of an AC generator, derive the expression for the induced EMF generated in it. So the key concept used here is that is AC generator, right? So हमारा लाइक AC जनरेटर क्या होता है, ये हमारा ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, राइट? AC जनरेटर का एक्चुअली वर्क ये होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट? तो ये हमारा लाइक ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है, राइट? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, लाइक नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, राइट? वी नो ऐसे कुछ जाएगा। एंड हम क्या करते हैं, बीच में एक हम लूप लगाते हैं कुछ इस प्रकार का, राइट? एंड हम इस लूप को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, राइट? रोटेट करने से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है इसके बीच का एंगल क्या होता है, चेंज होता है, राइट? एंगल चेंज होने से क्या हो जाएगा, लाइक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। वी नो फाई इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए कॉस थीटा, राइट? थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, राइट? सो नाउ इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम बना लेते हैं कि हो गया हमारे पास, राइट? एंड ये ऐसे कुछ स्लिप रिंग से कनेक्टेड होता है, राइट? ये हमारा ग्रेफाइट ब्रश होता है ऐसे कुछ, राइट? एंड देन ये हमारा ऐसे ये लोड रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्टेड होता है, राइट? एंड इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, राइट? स्लिप रिंग का यूज क्या होता है, लाइक स्लिप रिंग का यूज होता है कि इस ट्विस्टिंग को लाइक अगर हम ऐसे ही रोटेट कराएं तो ये वायर क्या हो जाएगा, इसके साथ ट्विस्ट कर जाएगा, यानी लाइक ये रोटेट कर जाएगा एंड एक दूसरे के साथ ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट? इसकी वजह से रोटेशन रुक जाएगा, राइट? एंड लाइक एंड इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम स्लिप रिंग का यूज करते हैं, राइट? एंड ग्रेफाइट का यूज क्यों करते हैं, लाइक ये ग्रेफाइट ये जो ब्रश होता है इसका यूज करते हैं क्योंकि लाइक अगर हम सिंपली अगर हम ऐसे किसी लाइक इस पे अगर हम किसी वायर को कनेक्ट कर दें, राइट, तो इस पे इसका कांटेक्ट बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, राइट? तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कि लाइक प्रॉब्लम आती है कि कांटेक्ट टूट ना जाए, राइट? अगर कांटेक्ट टूट जाएगा तो करंट का मूवमेंट क्या हो जाएगा, लाइक रुक जाएगा, राइट? तो इस कांटेक्ट टूटने से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रेफाइट ब्रश का यूज करते हैं, राइट? सो क्या होता है, लाइक ग्रेफाइट ब्रश यूज करने से कांटेक्ट इजीली टूटते नहीं है, यानी ब्रेक नहीं होते, एंड एक कांटेक्ट क्या होता है, कंटिन्यूअस बने रहते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इस लाइक लूप में क्या होता है, करंट कंटिन्यूअस फ्लो करते रहता है, राइट? सो जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा इस केस में लेट्स से दैट इज क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, राइट? किसी एंगल थीटा पे हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, राइट? सो एंड ये जो फ्लक्स होगा ये किसकी वजह से होगा, केवल एक कॉइल की वजह से होगा, राइट? नाउ अगर हमारे पास n कॉइल हो तो हम फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू दिस इज फाई नॉट, हम इसे लिख देते हैं। नाउ फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा, है ना? सो एंड नाउ ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, ए इंड्यूस इक्वल टू हम लिख सकते हैं दैट इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी थीटा लाइक डी टी, राइट? सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इंड्यूस इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी, राइट? एंड यहाँ से एक चीज लाइक एन क्या है, हमारा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो लाइक ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं होगा, राइट? एरिया भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, राइट? क्योंकि जो लूप का एरिया है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, राइट? चेंज क्या हो रहा है, हमारा केवल थीटा चेंज हो रहा है, दैट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड बी, राइट? सो यहाँ पे केवल वेरिएबल थीटा है तो हम बाकी सभी टर्म को बाहर ले आएंगे तो हमारे पास ए इंड्यूस जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी ए इंटू डी ऑफ कॉस थीटा अपॉन डी टी, राइट? नाउ जो हमारा थीटा टर्म है लेट आफ्टर टाइम टी जो एंगल बिटवीन the magnetic field that is B and
एरिया वेक्टर इज, हम इसे थीटा नोट कर देते या फिर थीटा ही रहने देते, राइट, थीटा है, सो हम कह सकते हैं दैट इज थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, राइट, क्योंकि ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं एंड टी टाइम के बाद इसके बीच का एंगल थीटा है और भी लेट से हम इसे अल्फा कह देते हैं, राइट, राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, राइट, तो ये हो जाएगा। नाउ हम थीटा की जगह क्या कर देंगे, लाइक आफ्टर टाइम टी कंडीशन बात करें तो हम थीटा की जगह क्या कर देंगे, सिंपल अल्फा लिख देंगे दैट इज ओमेगा टी लिख देंगे। सो यहाँ से हम लिख देंगे सिंपली ई इंड्यूस इक्वल टू हमारा हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ एन बी ए डी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन डी टी, राइट। नाउ अब टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज ऑफ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट, तो हो जाएगा एन बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट, एंड ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दैट इज ओमेगा, राइट, तो ई इंड्यूस हमारा क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस इक्वल टू लाइक एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, राइट, एंड ये टर्म क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि एन ओमेगा बी ए सभी चीज कांस्टेंट है, तो ई, सो हम ई इंड्यूस लिख सकते हैं दैट इज ई इंड्यूस इक्वल टू लाइक ये सभी टर्म कांस्टेंट है तो हम इसे ई नॉट एक कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट, जहां पे ई नॉट की वैल्यू क्या है एन ओमेगा बी इंटू ए, राइट, so this is the like formula for the E induced in the AC generator, right? So this is the whole explanation of this question. Hope you understood it well. All the best.